नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार, क्योंकि आपने राज्य सरकार के वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुझे ऐसा लगा कि आपको और ज़्यादा वीडियो की जरूरत है पॉलिटिकल साइंस की। तो आज से अपन रेगुलर क्लास रखेंगे पॉलिटिकल साइंस की। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों, जिस तरह से राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य की एक सरकार होती है, उसी तरह सेंट्रल लेवल पे यानी पूरे राज्य स्तर पे जो पूरे देश के स्तर पे जो सरकार होती है, राष्ट्रीय स्तर पे, उसको बोलते हैं केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले आता है संसद। जैसे राज्य सरकार में आता है विधानमंडल, तो यहाँ पे आती है संसद। संसद यानी पार्लियामेंट। देखिए दोस्तों, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? पार्लियामेंट, ये मान लीजिए पार्लियामेंट जो है वह भारत में संघीय स्तर पर जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है। संघीय स्तर पर जो भी कानूनों का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। ठीक है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, यानी भारत सरकार के द्वारा या हमारे कानून में कौन से प्रणाली अपनाई गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी संसद सर्वोच्च है। ठीक है। संसद की सर्वोच्च जो शक्ति, यानी संसद क्या है? सर्वोच्च विधायिका है। संसद का गठन जो है वह संविधान में अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है, यानी आर्टिकल 79 के अंतर्गत जो है संसद के गठन के बारे में बताया गया। अब संसद के एक 79 अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया, देखिए फंक्शन एंड यानी जो संसद है उसके गठन किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, संसद का गठन सबसे पहले आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है इसमें राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पर आती है राज्यसभा, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। इसको उच्च सदन भी बोला जाता है, यानी अपर हाउस। ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है इसमें लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपुल। ठीक है। इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, यानी राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। अब देखिए, इसके आगे अपन पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा जो है, देखिए दोस्तों, राज्यसभा जो है यानी राज्यों का सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट। देखिए, राज्यसभा को राज्यों का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं वह राज्यों के द्वारा चुन के आते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है। इसे अपर हाउस यानी उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस भी कहा जाता है। देखिए, राज्यसभा में जो सदस्य है वे दो प्रकार के सदस्य होते हैं, यानी दो प्रकार के सदस्य इसमें होते हैं। पहला है निर्वाचित और दूसरा है मनोनीत। देखिए, निर्वाचित का मतलब होता है इलेक्टेड, यानी जैसे हम प्रत्यक्ष रूप से जिन सदस्य, जैसे सरपंच का चुनाव होता है ग्राम पंचायत स्तर पे, अगर अपन डायरेक्ट सरपंच को वोट देते हैं, ठीक है, उसी तरह से जो डायरेक्ट चुन के आते हैं उनको बोलते हैं निर्वाचित। और मनोनीत, जिनका मनोनयन किया जाता है, जिनको मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट महोदय यानी राष्ट्रपति जी के द्वारा जिनका मनोनयन किया जाता है। और इनका मनोनयन देखिए, राज्यसभा में जो हमारे संविधान में, यानी हमारे संविधान में 250 सदस्य दिए गए हैं, जिन्हें राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। और इनमें भी 238 सदस्य जो हैं वे निर्वाचित होते हैं, यानी राज्यों के द्वारा, या राज्य में निर्वाचित कैसे होते हैं भाई? राज्यों की जो विधानसभा होती है या जिनमें विधान परिषद भी है, तो वो इनका चुनाव करती है। किनका? राज्यसभा के सांसदों का। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का। प्रत्येक राज्य में अलग अलग सीटें होती है कि भाई इसमें, इस राज्य में इतनी। जैसे राजस्थान की बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, यानी राजस्थान प्रदेश में से 10 सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। और लोकसभा में कितने जाते हैं? 25। ठीक है। अब देखिए, इस तरह से 238 सदस्य जो है उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। ठीक है। राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से उनके विधानमंडल के द्वारा। दूसरे होते हैं मनोनीत। तो 12 सदस्यों का मनोनयन जो है वह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और ये सदस्य कौन होते हैं? जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, राष्ट्रपति महोदय इनको मनोनीत करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, राज्यसभा में सर्वाधिक अगर संख्या की बात करें कि सर्वाधिक संख्या कौन से राज्य की, तो सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुन के राज्यसभा में आते हैं। तो सर्वाधिक संख्या कहां की है? उत्तर प्रदेश की। ये क्वेश्चन भी एक बार आएगा। देखिए, आगे देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसका कभी विघटन नहीं होता। जैसे लोकसभा का, विधानसभा का प्रत्येक 5 वर्ष बाद में विघटन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। ये एक स्थायी सदन है। क्यों? इसका कारण ये है कि देखिए, पहला तो इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है भाई? 6 साल होता है।
और ये स्थायी सदन क्यों, क्योंकि इसके प्रत्येक 2 वर्ष में यानी प्रत्येक 2 वर्ष बाद में इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद में क्या है अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। इसलिए ये सदस्य उनके स्थान पे नवीन सदस्य आ जाते हैं। इसलिए ये क्या है स्थायी सदन, इसका लोकसभा की तरह प्रत्येक 5 साल बाद में विघटन नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय, यानी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो न तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और न राज्यसभा के, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। अब देखिए मान लीजिए कई बार राष्ट्रपति महोदय यानी सॉरी उपराष्ट्रपति महोदय किसी कारणवश नहीं आ पाए, किसी कार्यवश गए हुए हैं, तो उनके स्थान पे क्या करते हैं राज्यसभा अपने आप में से एक उपसभापति का निर्वाचन करती है, और वो क्या 250 सदस्य ये स्वयं मिलकर उस उपसभापति का चुनाव करते हैं। इसके आगे देखिए वर्तमान अगर दृष्टिकोण से बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या है 245, कितनी है 245, और इसमें से 233 सदस्य तो होते हैं निर्वाचित, यानी राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से तो उनका चुनाव होता है या निर्वाचित किया जाता है। कितने सदस्य 233 सदस्य, ठीक है। और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति महोदय जिन्होंने साहित्य विज्ञान कला या समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया उनको राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी 12 सदस्य मनोनीत और 233 सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं। अब देखिए जो विभिन्न राज्य हैं, जितने भी इंडिया में राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो उन राज्यों की जो आवंटित सीटें होती है, जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश की 31, राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटें, तो इस ये जो है ये सीटों संविधान की चौथी अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए जो राज्यसभा होती है इसके सदस्य की योग्यता क्या होती है, यानी कौन से सदस्य इनमें चुन के जा सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यही कि वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक होता है वही राज्यसभा में चुन के जाता है, ठीक है। दूसरा उसकी आयु कम से कम कितनी हो 30 वर्ष हो, राज्यसभा का जो सांसद होता है वह 30 वर्ष। देखिए राज्यसभा और लोकसभा में ये डिफरेंस है, बहुत नया डिफरेंस है, क्या कि राज्यसभा के सदस्यों की आयु होती है 30 वर्ष और लोकसभा की होती है 25 वर्ष, ठीक है। ये लोकसभा बढ़ेगी तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब आगे देखिए तीसरा जो इसके सदस्य हैं राज्यसभा के जो सदस्य है वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। लाभ का पद का मतलब न तो राज्य सरकार न केंद्र सरकार के किसी ऐसे पद पे होने चाहिए, सरकार में किसी पद पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे आता है इसकी अधिवेशन और गणपूर्ति, यानी इसका अधिवेशन कितनी बार होता है। देखिए वर्ष में कम से कम कितनी, अधिक से कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इसको एक साल में 2 इसके जो अधिवेशन होने आवश्यक है, और 2 अधिवेशनों के मध्य जो समय अंतराल है वो कम से कम 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी ये मान लीजिए 6 महीने के पहले एक उसका जो अधिवेशन है वो हो जाना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति जो महोदय हैं यही क्या करते हैं, इनके सत्र को आहूत करते हैं और इसके सत्र को आहूत और सत्रावसान करते हैं। देखिए आहूत का मतलब क्या होता है, शुरू करना, यानी राष्ट्रपति महोदय इसके अधिवेशन को शुरू करते हैं और इसके अधिवेशन की समाप्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अंतिम पॉइंट अपना कि राज्यसभा की क्या कार्य और क्या शक्तियां। देखिए राज्यसभा की 4 प्रकार की शक्तियां होती है, एक विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां और अन्य शक्तियां या विशिष्ट शक्तियां। अब देखिए सबसे पहले आती है कौन सी, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों में क्या देखिए साधारण विधेयक पर जो लोकसभा की शक्ति है, लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्ति है, लेकिन अगर दोनों में किसी विधेयक के मामले में मतलब मान लीजिए मतभेद हो जाए तो उसमें उस कार्य में क्या कर सकती है राज्यसभा, उसको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक रोक सकती है। अगर राज्यसभा 6 महीने के अंदर अंदर उसमें कुछ संशोधन करके लोकसभा में प्रस्तुत कर देती है और लोकसभा वापस उस संशोधन को नहीं मानती है, वापस राज्यसभा के वो विधेयक भेज देती है, तो राज्यसभा को उस विधेयक को पारित करना ही पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा अगर मान लो 6 महीने की अवधि तक वो रोक लेती है साधारण विधेयक को, तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त सत्र का आहूत करते हैं, यानी संयुक्त अधिवेशन को आहूत करते हैं। और इस संयुक्त अधिवेशन में जो है आपको पता है लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है, तो लोकसभा अपने संख्या बल के आधार पर उस कानून को पारित कर देती है। यानी ये कह सकते हैं विधायी शक्तियों में ज्यादा शक्तियां किसके पास है, राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के पास आते हैं, ठीक है। दूसरा आती है वित्तीय शक्तियां। तो देखिए लोकसभा की तुलना में कम से कम, यानी ये मान इसके विधेयक को जो वित्त विधेयक होता है उसको कम से कम 14 दिन तक विधेयक को रोक सकती है, बस यही शक्ति है राज्यसभा के पास और कुछ नहीं। तीसरा इसके कार्यपालिका शक्तियां। तो देखिए लोकसभा में जैसे एक किसी मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। अगर राज्यसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आता है इसकी विशेष शक्तियां, चौथी क्या विशिष्ट या अन्य शक्तियां। देखिए राज्यसभा के द्वारा वर्णित यानी जो राज्य सूची का कोई विषय है
उस पे अगर किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का संकल्प जो है वह राज्यसभा पारित कर सकती है कि भाई राज्य सूची का कोई विषय, इस पे संसद को कानून बनाना आवश्यक है, तो ये कानून बना सकती है। आगे क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, तो उनका सर्जन भी कौन करती है, राज्यसभा करती है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन का कार्य भी कौन करती है, राज्यसभा करती है। तो ठीक है दोस्तों, आपने मेरे जो पॉलिटिकल साइंस के वीडियो थे उनको इतना प्यार दिया, इसके लिए ये आपसे वापस से सीरीज स्टार्ट की है मैंने केंद्र सरकार की, और अपन रेगुलर वीडियो पढ़ते चलेंगे, पूरा पॉलिटिकल साइंस पूरी करवाऊंगा आपको। आपका प्यार यूं ही बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।